देख सकते हो, ये इसके अंदर एक गोला फंसा हुआ है, लेकिन रानी जी मंदिर को हानि पहुंचेगा करके इस तोप के हमले को रोक दिया था। तो उसी टाइम पे जो ये गोला था उसके अंदर ही फंसा हुआ है। देखो ये मशीन गन है, और ये जो खिड़की दिख रही है आप लोगों को, ताकि उनकी मशीन गन यहाँ से आराम से चल पाए करके। तो यहाँ पर फांसी लगाया करते थे मुजरिमों को इस जगह पे, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। तो कुछ इस तरीके की ये जगह थी भाई फांसी लगाने की। ये रानी लक्ष्मी का फोटो है, ये देखो भाई रानी लक्ष्मी इस तरीके की दिख रही है भाई। दरवाजे का भाई मैं हिला भी नहीं पा रहा, ये देखो, अरे बाप रे निकल गई। शायद मुझे गुफा लग रहा है, और ऐसी गुफा हुआ करती थी भाई पहले, और उस टाइम का जो लिपि है वो ये अभी भी दिखता हुआ है यहाँ पर। और ये देखो भाई मशीन गन रखने के लिए कुछ इस तरीके की जगह बनाई हुई थी पहले। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने फिर कुटी तानी थी, जी जी पूरे भारत में भी आई फिर से नई जबानी थी जी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हर दोनों के मुंह से सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो भाई मैं आ चुका हूँ अभी अपनी झांसी वाली रानी, जो आजकल के मर्द भी नहीं लड़ पाएंगे उस तरीके से अपनी माता रानी, अपनी झांसी की रानी उस तरीके से अपने धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए लड़ पड़ी थी, और अपने धर्म को छोड़ के नहीं दिया था, और झांसी को भी छोड़ के देने की नाम नहीं लिया था भाई। तो आज आप लोगों को इस जो किले दिख रही है, जो किला दिख रहा है, वो पूरा का पूरा आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पर क्या थी कहानी, और अपनी झांसी की रानी यहाँ पर किस तरीके से रहती थी, वहाँ पर उनका किस तरीके से रहन सहन था, ये पूरे किले में जाके आज हम लोग देखने वाले हैं। और हमारे पास साथ है अपने प्यारे से भैया। जय श्री राम भैया जी, आपका शुभ नाम भी बता दीजिए। हाँ जी, तो इनके साथ हम लोग आए हैं झांसी की ये किला देखने के लिए। आप लोगों को पता है मैं ज्यादा ऐतिहासिक स्थलों पे नहीं जाता, लेकिन इस तरीके से प्लेस, इस तरीके से किले मुझे प्रभावित कर जाता है कि मुझे यहाँ पर आके देखना है करके। तो चलिए टिकट कटवाते हैं, टिकट कटवा के हम अंदर चलते हैं कि किस तरीके का हमें एक्सपीरियंस होता है, और किस तरीके हम अपने झांसी की रानी के बारे में जान पाते हैं भाई। तो यहाँ से सीधे हमें जाना पड़ेगा, वहाँ पर टिकट काउंटर है, और टिकट में कितना पैसा लेते हैं देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर टिकट, ये एक टिकट से सारे किले घूम सकते हैं, या फिर एक ही किला है? अच्छा एक ही किला है। तो ये पूरा किले से आप लोगों को ना पूरा झांसी दिख जाएगा भाई। झांसी की खूबसूरती देखो एक बार। तो भाई कल था रक्षाबंधन, उसकी वजह से बहन भाई लोग तो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो घूमने के लिए आए हुए सारे के सारे लोग। तो अभी यहाँ पर टिकट लिया मैंने ऑनलाइन से, वहाँ पर एक QR कोड है, एक टिकट का 20 रुपये पड़ा है। तो टिकट लेके अंदर जाना है हमें, टिकट ऑनलाइन पे दिखाना है यहाँ पर। तो गेट से एंट्री होते ही आप लोगों को ये वाला तोप दिखेगा, जिसका नाम कड़क बिजली, ऐसा क्यों नाम दिया गया था इसको? ये तो पता नहीं इसके बारे में। अच्छा, तो यहाँ पर एक देख सकते हो, इसका तोप का नाम है कड़क बिजली भाई। इसका नाम तो कड़क बिजली इसलिए पड़ा था, जब अंग्रेजों के ऊपर इससे हमला किया जाता था रानी झांसी की तरफ से, तो भाई ये बिजली की तरह कड़कती थी, बिजली की तरह आवाज देती थी। हाँ, तो उसके वजह से इसका नाम बिजली तोप दिया गया है। और जो इसके अंदर अभी देख सकते हो, ये इसके अंदर एक गोला फंसा हुआ है। एक बार क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने एक मंदिर के ऊपर आतंक मचाया था, मतलब वहाँ पर आके छुपे हुए थे, तो उस मंदिर को हमला कर रहे थे, लेकिन रानी जी मंदिर को हानि पहुंचेगा करके इस तोप के हमले को रोक दिया था। तो उसी टाइम पे जो ये गोला था उसके अंदर ही फंसा हुआ है, देखो भाई, वो बाहर नहीं निकला था उसको, तो अभी तक वो गोला भी इसके अंदर ही फंसा हुआ है, ऐसा बोला जाता है। तो सबसे पहले आप लोगों को यही वाला तोप दिखेगा, बिजली तोप करके, तो उसको देख के आप सीधे अंदर इसके अंदर एंट्री ले सकते हो पूरा किला देखने के लिए। अभी तो बहुत बाकी है, मतलब अच्छा आगे के लिए, अच्छा पूरे झांसी के ऊपर नज़र रखने के लिए भी यहाँ पर नज़र बनाए रखते थे। मतलब ये जगह देखो, यहाँ से आप लोगों को पूरी झांसी की खूबसूरती दिखेगी, और रानी साहिबा भी
यहाँ से पूरी झांसी की रखवाली करते थे एक तरीके से, मतलब जो भी प्रॉब्लम हो कुछ भी हो तो यहाँ से पूरी झांसी की खूबसूरती दिखा करते थे भाई उस टाइम का। अभी तो झांसी बहुत बड़ा है, पहले का झांसी बस इतने में ही था। अभी का झांसी देख सकते हो कितना ज़्यादा विशाल बड़ा है भाई। ये पूरा का पूरा ना सैनिकों के लिए है। यहाँ से ये देखो, ये किस लिए बनाया जाता था? ये देखने के लिए नीचे से हाँ, अच्छा नीचे हाँ, ये अटैक करने के लिए रहता था और नीचे से ऐसा ऊपर चढ़ते भी है ना सैनिक, तो उसको लिए। और अभी आ चुके हैं भाई इस स्पॉट पे, इसको जंपिंग स्पॉट बोला जाता है। यहीं से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जब अंग्रेजों ने हमला करे थे तो इसी रास्ते से ऐसे गई थी करके बोलते हैं, तो इसको जंपिंग स्पॉट बोलते हैं। यहीं से जंप लगाया था उनको बच्चे के साथ, जिसने अडॉप्ट किया था उस बच्चे के साथ, और घोड़े से लेके यहाँ से ही जंप किया था भाई। और किले के इर्द गिर्द देखोगे आप लोग उस तरीके से पानी से बना हुआ है ना, तो डायरेक्ट दुश्मन ना घुस पाए करके उसके अंदर कभी कभी तेल वगैरह डाल के आग भी जलाए जाते थे, ताकि डायरेक्टली जो दुश्मन पानी से आते थे तो उनको सीधे थोड़ा बहुत टाइम मिले उनको ऊपर चढ़ने में, और इनको भी टाइम मिले उनके ऊपर हमला करने के लिए। और वो जो गोल गोल बनाई हुई है उनके ऊपर तोप रखे जाते थे, जैसे कि वो वाला कड़क बिजली का जो तोप था उसको भी शायद इसी स्थान पे कहीं पर रखा गया होगा, क्योंकि वो तोप लगने के लिए ही जगह बनाई गई थी। तो यहाँ पर ध्वजारोहण है। अभी तो अपना तिरंगा उड़ रहा है, उस टाइम पे रानी जी का जो हमारा भगवा रंग का ध्वज था मराठाओं का, वो ध्वज लहराता था भाई, क्योंकि मतलब जब रानी लक्ष्मीबाई शासन करती थी तो यहाँ पर मराठाओं का शासन था, यहाँ पर यूपी में भी। ये जो किले के अंदर आप लोगों को गार्डन दिख रहा है, इस गार्डन के अंदर अभी यहाँ पर नाइट शो होता है, मतलब आपको पूरे किले के इतिहास के बारे में बताया जाता है प्रोजेक्टर से। तो अभी यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं जहाँ पर फांसी लगाया करते थे मुजरिमों को, इस जगह पे यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। तो कुछ इस तरीके की ये जगह थी भाई फांसी लगाने की। ऊपर वो वाला जो जगह दिख रहा है आपको, वहाँ पर रस्सी बांध के जो भी अपराधी था उनको फांसी की सजा यहाँ पर सुनाई जाती थी और फांसी भी लगाया जाता था। तो अभी जो है शिव जी के मंदिर के पास आए हुए, इस किले के अंदर बना हुआ शिव जी का मंदिर, या इस किले में टोटली 5 मंदिर बने हुए हैं, उसमें से एक मंदिर अभी शिव जी का आता है, जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई यहाँ पर आके पूजा पाठ करती थी। और युद्ध करने से पहले भी पूजा करना अनिवार्य था अपने धर्म में भाई। तो पूजा करने के बाद ही युद्ध किया करते थे अपने धर्म में। भोलेनाथ शिव शंभू तेरी शरण में हम हैं आए, बस लीन रहे तेरी भक्ति में। तो काफ़ी अच्छे से मंदिर के दर्शन हुए हैं, और उसी टाइम पे बना हुआ ये पूरा मंदिर है। देख सकते हो किस तरीके की उस टाइम पे रानी माता जी ने किस तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन किया हुआ था और बनवाया था इस अपने शिव जी के मंदिर को भाई। और शिवलिंग भी उसी टाइम का है, उसी टाइम पीरियड का है, 100-200 साल पुराना, 500 साल पुराना शायद। तो इस तरीके का खूबसूरत अपने शिव जी भगवान जी की मंदिर है। ये रानी लक्ष्मीबाई का फोटो है, ये देखो भाई, रानी लक्ष्मीबाई कुछ इस तरीके की दिख रही है भाई, दिखती थी पहले, और यहाँ पर उनकी तस्वीर की भी पूजा की जा रही है। और ये देखो पूरा शिवलिंग यहाँ पर है भाई, अपने रानी लक्ष्मीबाई ने अपने हाथों से यहाँ पर बिठाया है इसको, देख सकते हो। किले के अंदर आए हो तो दर्शन जरूर करना मंदिर के, और थोड़ा वीडियो वगैरह बनाना अलाउड नहीं है, तो परमिशन लेके ही वीडियो करना भाई। ये बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है, 400 साल के करीब अच्छा लगभग है। तो इसमें जो मुख्य शिवलिंग है वो ग्रेनाइट पत्थर की है, और सामने देवी माँ दुर्गा भवानी है। हाँ जी। वो लक्ष्मी पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ आती थी नियमित तौर पर अपनी सहेलियों के साथ में। जी 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 जी। तो साल में एक बार मेला लगता है महाशिवरात्रि के अवसर पर, यहाँ पर भी इसी मंदिर में ही। अच्छा, बहुत बड़ा मेला होता है झांसी किले का। तो उस मेले में कोई भी आ सकते हैं मतलब? हाँ, सब उस दिन तो भारत सरकार भी टिकट फ्री करती है। टिकट फ्री करती है? अच्छा जी। तो भाई मंदिर को जो ये जो मंदिर दिख रहा है लगभग 400 साल पुराना बोल रहे हैं, और इस मंदिर को रानी के लिए ये बनवाया गया था, और अपनी सहेलियों के साथ अपने शिव जी की पूजा करने के लिए भी आती थी। वैसे यहाँ पर बोलते हैं कि 4-5 मंदिर है, और इस किले में 3 मंदिर है। इस किले में 3 मंदिर है। एक सबसे बड़ा शिव मंदिर है, हाँ जी, फिर एक गणेश मंदिर है, वो मराठा स्थापित गणेश मंदिर, और भैरव मंदिर है। अच्छा, इस तरफ तीनों मंदिरों में नियमित रूप से पूजा करने के लिए। हाँ, अभी भी है यहाँ पर? आज भी मंदिर है। अच्छा जी। मतलब कोई मुगलों ने ऐसा कुछ हानि नहीं पहुँचाया है, मतलब ऐसा कोई कहानी कि जब मुगलों ने यहाँ कब्जा कर लिया था, अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था किला, तो कुछ 1730-31 के समथिंग जब मोहम्मद खान बंगस ने जब इससे बुंदेलखंड पर आक्रमण किया, तो यहाँ जो बुंदेलखंड के
महाराज छत्रसाल थे बुंदेला। वो अपने समय के प्रभावशाली राजा थे। अच्छा जी। वो जहाँ जहाँ जाते थे तो वो समझ लो अपने उसमें ही वो उस राज्य को अपने क्षेत्र में बना लेते। हाँ हाँ हाँ, कब्जा कर लेते एक तरीके से। छत्र राज चल रहा है, उन्हीं का एक छत्र राज है कि छत्ता तोरे राज में धक धक धरती हुए। इति यमुना उत नर्मदा, इति यमुना उत नर्मदा, इति चंबल उत तोस, और छत्रसाल सो लड़न की रही न काऊ होश। महाराज छत्रसाल से लड़ने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी। वही कहते छत्ता तोरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा पग धरे उत उत फतेह होए। लेकिन सदा समय एक सा नहीं रहता है। हाँ हाँ। जब 1730-31 के समथिंग उसी काल में मुगल थे मोहम्मद खान बंगस, जिसने इस बुंदेलखंड पर और छत्रपुर राज्य जो वहाँ के थे वहाँ उन्होंने आक्रमण कर दिया। महाराज छत्रसाल असहाय हो गए। वो 70-80 साल के करीब थे, बूढ़े हो चले थे जी जी। तो उन्होंने अपनी मदद का हाथ पेशवाओं की तरफ बढ़ाया था। तो जो पेशवा थे ना बाजीराव पूना से, हाँ जी, तो उनके लिए मदद का हाथ बढ़ाया। तो इन्होंने एक पत्र भेजा था दोस्ती के खातिर कि महाराज हम बड़े संकट में हैं और हमारी लाज बचा लीजिए। तो उस पर लिखा था कि जो गति गज और गिराहे की। मान लो जो जैसे महाभारत काल में गजेंद्र मोक्ष पड़ा होगा, जब हाथी का पैर मगरमच्छ ने जकड़ लिया था। तो हाथी ने सब यत्न प्रयत्न करने के बाद वो अपना पैर नहीं छुड़ा पाए। तब भगवान हरि को पुकारा था। तो भगवान हरि आए तो वो गज निर्वाह अलग अलग किया। वही यहाँ हुआ था कि जो गति गज और गिराहे की सो गत हुई है आज, और बाजी जात बुंदेल की सो बाजी राखो लाज। हेलो महाराज हम बाजी हार रहे हैं तो हमारी बाजी लाज बचा लीजिए, बुंदेलखंड की बाजीराव बचा लीजिए। तो जैसे ही पत्रवाहक पत्र लेकर के पहुंचा तो भाषा अनुवादकों ने उनकी भाषा में अनुवाद किया, बताया। तो महाराज उस वक्त खाना खा रहे थे। जैसे ही पत्रवाहक ने पत्र पढ़ के सुनाया तो वो खाना छोड़ करके उठ खड़े हुए कि हमारा दोस्त संकट में है। अच्छा। और अपने घुड़सवारों को सबको आदेश किया कि तुरंत हमें बुंदेलखंड जाना है। हमारे जो बुंदेला राजा हैं छत्रसाल असहाय हैं, वो मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। तो महाराज पेशवा बाजीराव की पत्नी कहती रही कि महाराज खाना खा लीजिए, खाना का अपमान नहीं होता है जी, और खाना छोड़ के नहीं उठा जाता है। नहीं इसके बाद आप चले आए। तो महाराज ने कहा कि हर वक्त क्षत्रिय ब्राह्मण की मदद करता हुआ आया है, और आज एक क्षत्रिय पर संकट है तो इतिहास में यही लिखा जाएगा कि जब जब ब्राह्मणों पर संकट हुआ है तो क्षत्रिय ने अपनी भुजा बढ़ाई है, और आज एक क्षत्रिय पर संकट है तो ब्राह्मण भोजन करता रहा। और उन्होंने अपनी पत्नी की अनसुनी करते हुए अपने घुड़सवारों को आदेश किया, और बताते जो 10-15 दिन का रास्ता वो उन्होंने 48-50 घंटे में जहाँ जहाँ से आकर के और यहाँ मोहम्मद खान बंगस को गिरफ्तार किया और उसको महाराज के चरणों में समर्पित कर दिया। मतलब सब 48 घंटे में पहुंच गए थे? लगभग बताया ऐसा ही जाता लिखा है, थोड़ा अच्छा। आगे पीछे होंगे। हाँ, लेकिन इतिहास में ऐसा बताया था। महाराज छत्रसाल ने खुश होती हो उनको यहीं रुकने का न्योता दिया कि महाराज अब आप यहीं रुक जाइए। तो उनका जो राज्य था उन्होंने 1/3 हिस्सा वो पेशवाओं को दे दिया था, जिसमें झांसी था, बांदा था, सागर था, मध्य प्रदेश के और उत्तर प्रदेश के जी हिस्से उन्होंने अपने राज्य का उनको दे दिया था, पेशवाओं को दिया था। हाँ। और उनकी जो लड़की थी ना मस्तानी, बाजीराव मस्तानी सुना ना? हाँ, मूवी भी आई थी। हाँ, तो मस्तानी बाई और उनमें प्रेम संबंध हुआ बाजीराव में, तो उन्हीं के साथ में ही चली गई थी। अच्छा, मस्तानी। हाँ, तो ऐसे ही मंदिरों में ऐसा कुछ अंग्रेजों ने जो उन कब्जा किया था, खजाना वगैरह लूटा वगैरह ऐसा कुछ नहीं है? हाँ, जो तो राजा महाराजा लोगों के पास बस आप तो ये विरासत देखिए और घूमिए। बड़ा अच्छा लगेगा आपको। वही दिख के बड़ा सुंदर साफ सुथरा सब कुछ है। और मैं बस यही आग्रह करता हूँ इसको साफ सुथरा बनाने में आप अपना सहयोग करें। हर किसी को, आप हर भारतवासियों को भी यही बोल रहे हैं। अभी हम देखते आ रहे हैं, जो भी आप लोग आ रहे हैं तो इसको सुंदरता इसको देखिए। 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सुभद्रा कुमारी चौहान ने भी लिखा था कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भिरकुटी तानी थी, पूरे भारत में भी आई फिर से नई जबानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो
झांसी वाली रानी थी। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आप जो भी यहाँ आ रहे हैं सैलानी, तो उनसे यही निवेदन है कि इसको साफ सुथरा करने में अपना सहयोग प्रदान करें। तो और लोग आएंगे तो इसकी तारीफ होगी, क्योंकि ये 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ है। झांसी दुर्ग और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ है। आप सभी लोग जानते हैं झांसी की रानी का नाम सबने ही सुना है। बचपन से लेके और वीरांगना शहीद तक जब वीर गति को प्राप्त हुई, उन्होंने बहुत संघर्ष किया है झांसी और पूरे देश के लिए। तो बस इस पूरे किलो को भाई अपना घर, अपना प्रांगण समझ के घूमिएगा। कोई अपना घर और प्रांगण समझिएगा, इसको बड़ा साफ सुथरा करिएगा। जी। अच्छा, कुछ पोस्ट बैंक तो नहीं है क्या, या फिर हवन कुंड वगैरह? मुझे लग रहा है हवन कुंड का ही कुछ था पहले, ये अंग्रेजों ने बनाया हुआ है, वो उन्हीं का ये है डिजाइन। कमरे में घुसता जैसे हाथी, टेबल बैठा तो फिर गांधी करते मोटा, 4 शो का होते दंगे चलती लाठी। हमने हार से सीखा और सीखों से जीत बना दी, सोना था हर राम तभी तो किस्मत हो रही चांदी चांदी। है मीन एक दिन रहता दिल्ली, दूजे दिन में बैठा बाली, पंगा चीते से तो समझो रास्ता बिल्ली काटे काली। I can see through all of them, ये रैपर सबके सब है जाली। जब जब पैरी मांगे पैर, तब पैरी मांगे पानी, you know। पहले के दरवाजे कुछ इस तरीके के हुआ करते थे, बड़े बड़े, एक तरीके से गेट का जो दरवाजा रहता है हमारे आजकल का। और कुंडी देखो इस दरवाजे का, भाई मैं हिला भी नहीं पा रहा। ये देखो, अरे बाप रे, निकल गई, ये अटक जाओ। ये देखो भाई, काफी वजन है ये, देख सकते हो आप लोग इसको। और इसको ऐसा लॉक किया करते थे पहले, लॉक हो जा। ये लॉक कैसे हो रही है, गलती तो नहीं कर दी इसको निकाल के। कुछ इस तरीके का दरवाजा है पूरा का पूरा। और इन दरवाजों के ऊपर जैसे कि मैंने आप लोगों को मोर्चा में बताया था, ऐसे कांटे लगे हुए थे ताकि दरवाजों को हाथी तोड़ ना पाए। जो भी ऐसा या किलो के ऊपर आक्रमण होते थे तो हाथी से ऐसा मोटा दरवाजा तोड़वाने लगवाते हैं भाई, तो वो हाथी तोड़ ना पाए करके ये कांटे की, ये जो दिख रहे हैं आप लोगों को, वो उन कांटों को लगाया हुआ है। तो ये कांटे से चुभने की वजह से हाथी नशे में होती थी, तो चुभने की वजह से, दर्द की वजह से पीछे हट जाती थी दरवाजा तोड़ने से भाई। तो और चलते हैं नीचे और देखते हैं क्या क्या हमें देखने के लिए मिलता है इस किले में, और क्या क्या सीक्रेट प्लेसेस मिलती है। गेट बंद कर दिया है वाला, क्यों? अच्छा, ये गेट पूरा परमानेंट बंद हो चुका है मतलब। और ये देखो, कुछ इस तरीके का लॉक हुआ करता था भाई, ये बाहर जाने का दरवाजा था पहले, और शायद मुझे लग रहा है जेल का भी हुआ करता था। और कुछ इस तरीके का लॉक हुआ करते थे पहले दरवाजे का, ये बड़े दरवाजे का। ये देखो, ये तो हिलेगा ही नहीं भाई मुझसे, इतना वजन लग रहा है। और ये देखो, इतना 500 साल का पुराना दरवाजा कंप्लीटली लॉक है, और ये पूरा इस तरीके का इसका डैमेज हुआ है, क्योंकि एक ही जगह पे भीग भीग पे लकड़ी होती है ना, तो उसको कीड़े खा जाते हैं भाई। और इसके ऊपर कांटे नहीं लगे, लेकिन अभी भी जिंदा है। ये अंदर का है ना, वो बाहर है। हाँ, ये अंदर का है, मतलब ये मुझे लग रहा है बाहर कांटे हैं मतलब। हाँ, बाहर की तरफ, हाँ इसके ऊपर कांटे भी हैं, देखो बाहर की तरफ है। और मुझे लग रहा है जेल का ही हुआ करता था शायद, पता नहीं भाई कंफर्म, हमारे पास गाइड नहीं है ना। और ये शायद मुझे गुफा लग रहा है, और ऐसी गुफा हुआ करती थी भाई पहले। ये देख सकते हो आप लोग, थोड़ा अंदर चलते हैं। वैसे बंद है अभी, ये रास्ता ही था, गुफा ही था ये, तो इस गुफा को बंद किया हुआ है अभी, ये देख सकते हो। तो जब हमला हुआ करते थे ना, तो राजा महारानियां क्या करते थे कि ऐसी सीक्रेट गुफाओं से होके गुजर जाते थे, ताकि वो दूसरी जगह से बच के निकल पाया करके। और इस गुफे को अभी रिसेंटली बंद किया हुआ है, क्योंकि ये सीमेंट वगैरह का साफ साफ वो निशान वगैरह दिख ही रहे हैं। और अगर शायद आप लोग इस गुफा से होते हुए दूसरी जगह निकलेंगे, शायद आप लोगों को खजाना भी मिले। लेकिन आजकल की हमारी सरकारें इतनी लूटपाट मचाती है कि वो एक खजाने की तिनका भी नहीं छोड़ेगी, खुद ढूंढ के निकाल के लॉक कर देगी। और ये गणपति बप्पा की मंदिर है भाई। और जैसे कि वहाँ से पंडित जी ने कहा, गाइड ने कहा एक तरीके से, वो भी गाइड ही था, कि रानी जी यहाँ पर अपने सही समय पे आके
तीनों मंदिरों पे पूजा करते थे। तो एक शिव जी का मंदिर हो गया अपना, अभी है गणपति बप्पा जी के मंदिर। और ये जो गेट लगाई गई है ये आजकल की गेट है, पहले के ज़माने में ऐसे गेट हुआ नहीं करती थी, लेकिन इस तरीके का दरवाज़ा जरूर होता था पहले। कुछ है ऊपर, चलो ये देखो भाई गुफाएं। हाँ हाँ हाँ, ये मंदिर के जो पंडित लोग होते थे ना, उनको रहने के लिए इस तरीके की जगह बनाई हुई है। क्या पकड़ रहा था? अच्छा ये क्या है मतलब? कौन ये वो कड़कती हुई बिजली का तोप था, वो वहाँ पे थी, वो वही कड़क बिजली तोप। तो वही है ये भी? नहीं, ये दूसरी वाली है। ये देखो यहाँ पर भी एक तोप रखा गया है। हाँ हाँ हाँ, किसने तोड़ दिया था इसको? उसी थे राजा महाराजा अंग्रेजों ने। देखो वो जो बिजली क्या तोप है ना, उसके अंदर गोला अटका हुआ है, इसके अंदर कुछ नहीं अटका है। देखो पूरा खुला पड़ा हुआ है ना। तो कुछ इस तरीके का ये तोप है भाई, बहुत भी मजबूत हुआ करते थे ये तोप, और किलोमीटरों तक हमला किया करते थे ये तोप भाई, यहाँ से वहाँ तक, पता है। और ना ही इसके अंदर एक्सप्लोजर हुआ करते थे, उस गोले के अंदर कुछ भी नहीं, बस भारी सा गोला हुआ करता था, उसी से अटैक किया करते थे, है ना। उसके अंदर कोई ऐसा एक्सप्लोजिव चीज़ें कुछ नहीं होती थी जो जाके बॉम्ब की तरह फट जाके। और ये जो तोप जिसके ऊपर रखी गई है, इसको भी उसी टाइम पे इस तोप को रखने के लिए स्पेशल बनाया हुआ है। इसके नीचे कोई स्टैंड वगैरह नहीं हुआ करता था, क्योंकि बहुत भारी हुआ करते थे भाई। पता नहीं कितने हाथी कितने सैनिक लगते थे इस भारी भरकम सामान को उठाने के लिए। और कुछ इस तरीके का इसको रखने के लिए भी इस तरीके का ये डिज़ाइन बनाया हुआ है हाथी का। और ये जो है ना, ये हाथी का सूंडी लग रहा है, ये देखो 2 आँख की तरह ये पूरा सूंडी है। कुछ इस तरीके का हर एक चीज़ डिटेलिंग में डिज़ाइन किया करते थे पहले के कारीगर भाई। ये देखो ये कैसा लग रहा है पूरा तोप। और वो जब तोप डाल देते थे वो लगा कहाँ से थे? नहीं, ये लोग है ना, ये बंद कर दिया। अच्छा हाँ। और उस टाइम का जो लिपि है वो ये अभी भी दिखता हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ। वैसे यहाँ पर ये अभी लिखा हुआ है इसके ऊपर, लेकिन जो लिखा हुआ है उसके ऊपर ऐसा वाइटनर से ऐसा लिखा हुआ था कि लोगों को आराम से समझ पाए कि उस टाइम की लिपि कैसी थी। तो ये मुझे लग रहा है यहाँ पर आराम से समझ पाएंगे थोड़ी बहुत। राम करके कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, श्री राजा धीरोताश्री कुछ लिखा हुआ, आप पढ़ पाएंगे भैया? हिंदी में ही है, लेकिन शायद मराठी में भी, क्योंकि पेशवा थे ना। है कि नहीं? कुछ इस तरीके के लिखा हुआ है देखो। तो पहले का कुछ इस तरीके का गुफाएं हुआ करती थी, इसके अंदर जाने का मना है वैसे। तो ये देखो ये ऊपर चढ़ने का रास्ता हो गया कुछ इस तरीके का, और ये अंदर गुफा के अंदर से, क्योंकि इसके अंदर अभी पानी वगैरह बहुत है, अंदर देख सकते हो ये थोड़ा लॉक वगैरह है। इसका नाम 56 रखा गया है, और वहाँ पर 55 है। कुछ इस तरीके की ऐसे गुफाएं हुआ करती थी। जब यहाँ पर ये शायद वो वाला ही रास्ता होगा, या फिर ये वाला भी रास्ता हो सकता है कि ये रास्ते ग्वालियर की तरफ चोरी से ऐसा गुफा थी जो ग्वालियर की किले से जुड़ा हुआ था भाई। क्योंकि जब भी यहाँ पर हमला वगैरह हुआ करते थे तो राजा ऐसे चोरी छुप के सीधे निकल जाते थे ऐसा ही गुफाओं से। और ये देखो भाई मशीन गन रखने के लिए कुछ इस तरीके की जगह बनाई हुई थी। पहले के ज़माने में जो मशीन गन आती थी, मैं आप लोगों को नीचे जाके दिखाऊंगा। तो इस तरीके के जो दिख रहा है आप लोगों को, ये मशीन गन रखने के लिए स्टैंड बना हुआ था पहले की। और ये कुछ इस तरीके के दरवाजे थे पहले, ताकि गोलियों के हमलों से बचे। ये अंग्रेजों ने बनाया है, ये रानी ने बनवाया था, ये इसको अंग्रेजों ने बनाया ताकि उनकी मशीन गन यहाँ से आराम से चल पाए करके। तो इस तरीके से ये पैक हो जाती है ताकि उन सैनिकों को गोली वगैरह ना लगे। और यहाँ से मशीन गन का मुंह बाहर रहता था और ऐसे यहाँ से शूट किया करते थे। देखो इस तरीके का मशीन गन लगाने की खिड़कियाँ भी हुआ करती थी भाई। और कुछ इस तरीके का स्टैंड हुआ करते थे भाई उनका, और ऐसा स्टैंड मशीन गन रख के यहाँ से सीधे आने वाले दुश्मनों के ऊपर अटैक किया करते थे। तो भाई ये जो दिख रहा है ना, ये मशीन गन है, जिसको अंग्रेजों ने जब इस किले को अपने कब्जे में कर लिया था ना, तो अंग्रेजों की तरफ से मशीन गन चलाई जाती थी। ऊपर एक जगह जहाँ पर दिखाया मैंने आप लोगों को, उस जगह से इस मशीन गन से दुश्मनों के ऊपर हमला किया जाता था। और देखो इसको पैर से चलाया जाता था, नीचे देख रहे हो आप लोग हैंडल, इसकी मदद से पूरा मशीन गन चलाया जाता था भाई। क्या ये पहले का पुराना था, वो तो आजकल का अपडेटेड है। छोटी तोप है, हाँ तोप भी बोल सकते हो आप लोग।
किसी सैनिक के ऊपर गंभीर हमला हुआ करता था ना भाई, तो कुछ इस तरीके के सारे सैनिक इसके अंदर जब अटैक हुआ करता था तो इसके अंदर इकट्ठा हो जाते थे और अपने अपने घन तीर वगैरह लेके यहाँ से अटैक किया करते थे। ये देखो कुछ इस तरीके की जगह है और यहाँ से शायद इसके अंदर से दूरबीन से देखा करते थे कि दुश्मन कहाँ है, ताकि कोई भी सैनिक को जल्दी से गोली वगैरह की अटैक गोली वगैरह ना लगे करके कुछ इस तरीके की जगह बनाई गई है। ये देखिए, और किले के ऊपर से पूरा झांसी की खूबसूरती कुछ इस तरीके का दिखता है और झांसी के किले का भी खूबसूरती नीचे से अलग ही खूबसूरत से इसका रंगत दिखता है भाई। और नाइट में तो कुछ अलग ही लाइट शो वगैरह इसके ऊपर पड़ता है, तो नाइट में तो अलग ही दिखता है इसका खूबसूरती। और काफ़ी मस्त ये किला है भाई। और अभी वहाँ पर चलते हैं साइड में, क्योंकि पूरा किला ऑलमोस्ट हम लोग घूम चुके हैं अभी। लिया चले तो भाई नीचे कुछ इस तरीके का गुफा के लिए रास्ता जा रहा है, मुझे लग रहा है कि गुफा ही है, ताकि ये देखो आप भी खुद देख सकते हो कितना भयंकर लग रहा है। और इसके अंदर वो क्या बोलते हैं, वो इसको क्या बोलते हैं भैया, वैसे वो पंछी को उनको बोलते हैं अंधेरे में, कबूतर नहीं है वो ऐसा कुछ भूतों के पिक्चर में ज्यादा दिखाते हैं ना। अच्छा, वो वाले कुछ ज्यादा ही है इसके अंदर। वो देखो हाँ, चमगादड़ चमगादड़। तो कुछ इस तरीके गुफा के लिए रास्ता जा रहा है, काफी भयंकर अंधेरा वाला रास्ता। और जब बारिश होती है तो पानी भी इसके अंदर गुफाओं से बहुत पूरा भर जाता होगा भाई। अंदर जाने में ही डर लग रहा है देखने में ही तो अभी पूरा ऑलमोस्ट हम पूरा किला घूम चुके हैं और वहां से आप लोग एंट्री देते हो। लेकिन ये वाला जो एंट्री गेट है भैया बोल रहे हैं सबसे पुराना, ये पुराना गेट था मतलब। हाँ, मतलब सेनापति वगैरह सीधे शॉर्टकट लिया। अगर यहाँ से पूरा फुल हो गया जनताओं से तो यहाँ से भी मेन गेट ऐसा मेन गेट की तरह इसको इस्तेमाल किया करते थे पहले भाई। तो चलो भाई यहाँ से ना वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर एक भैया बोलते हैं वहाँ पर कि पूरे मूर्ति की मतलब मूर्तियाँ लगाई गई है किस तरीके की, विस्तार से बताया विद्य को। जब रानी यहाँ से कूद के जा रही थी ना, तो उस टाइम का जो दृश्य था वो एक तरीके से मूर्ति के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है। एक बार जाके देखते हैं और उसको आंखों से अनुभव और उसको महसूस करने की कोशिश करते हैं भाई। वैसे अभी इस जो मूर्ति आप लोग दिख रहे हो सारे के सारे स्टैचूज, यहाँ पर आप अंदर घूम के देख सकते थे, लेकिन अभी इसको बंद किया हुआ है पता नहीं क्यों करके। तो यहाँ पर ये देख सकते हो अंग्रेज यहाँ पर घूस देते हुए, पहले ऐसे ही करते थे अंग्रेज लोग। सबसे पहले यही बात था उनका कि अंदर के लोगों को घूस दे के मना लो, उसके बाद अंदर से उसको धीरे धीरे तोड़ते दो। तो रानी लक्ष्मीबाई के साथ भी, झांसी की रानी के साथ भी यही धोखा हुआ था। तो उस तरीके से आप लोग वहाँ पर घोड़ा देख रहे हो और उनका बेचा जो रानी ने दत्तक पुत्र लिया हुआ था दामोदर राव को, तो उनके साथ इस किले के ऊपर से जंप लगा दिया था घोड़े के ऊपर भाई। तो उसी का ये दृश्य यहाँ पर आप लोगों को दर्शाया गया है कि किस तरीके से रानी जी यहाँ पर शेरनी की तरह दहाड़ती हुई इस किले से गई थी करके। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अंग्रेजों से कैसे सैनिक लड़ते हुए किस तरीके के उनको मारते हुए यहाँ पर दर्शाया गया है। और यहाँ से पूरा साफ साफ दिखता है, मुझे वहाँ से ना कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा था। और यहाँ से देख सकते हो किस तरीके से शेरनी की तरह दहाड़ती हुई अपनी रानी लक्ष्मीबाई अपने अंग्रेजों के ऊपर हमला करते हुए जा रही है। और उनके पीछे आप लोग देख सकते हो वहाँ पर दामोदर राव भी बैठे हुए हैं, जो उनका दत्तक पुत्र था वह लक्ष्मीबाई जी का। तो ये देख सकते हो आप लोग वहाँ पर एक दृश्य मुझे काफ़ी प्यारा लगा। जो सैनिक है उनको, जो पेशवे के सैनिक थे, ये सारे के सारे मराठाओं के सैनिक थे, तो उनको यहाँ से अपने घर वालों से किस तरीके से विदाई लिया जाता था पहले आरतियों के साथ युद्ध के अंदर जाने से पहले भाई। किला घूमने के बाद रानी जी के जो महल हुआ करता था उस महल के पास आए हुए थे, लेकिन अभी थोड़ा बहुत ना टाइम हो चुका है, क्योंकि 5 बजे यहाँ के किले और ये जो महल है ये सब कुछ क्लोज हो जाते हैं भाई। और लगभग 10 मिनट बाकी है, वैसे हम टिकट लेके जाएंगे भी तो हमें बस 10 मिनट में बाहर निकाल देंगे। तो कुछ इस तरीके की खूबसूरत है अपनी रानी जी का महल, काफ़ी खूबसूरत सा है और काफ़ी अच्छा भी है, क्योंकि मैं पहली बार एक रानी जी का महल देख रहा हूँ भाई, झांसी रानी लक्ष्मीबाई जी का। और यहाँ से आप लोगों को टिकट लेके इसके अंदर से एंट्री दिया जाता है, लेकिन टाइम ओवर हो चुका है लगभग। हम तो जा सकते थे, लेकिन अभी उसके कारण मैं जा नहीं पा रहा हूँ। तो देखते हैं अगली बार जब आएंगे तो अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे भाई। अपने माँ झांसी की रानी की किला देख लिया, महल देख लिया, उसके बाद आता है भाई ये क्या बोलते हैं भैया इसको, हाथिया तालाब। मतलब यहाँ आतिया
मतलब यहाँ पर हाथी भी नहा नहीं जाती थी? अच्छा, हाथी के लिए ही ये तालाब बनाया था पहले रानी जी ने, मतलब भाई। तो काफी खूबसूरत सा हाथी है और बारिश भी काफी शुरू हो गई है अचानक से। और वहाँ पर आप देख सकते हो किला भी यहाँ से आसानी से दिखता है। अभी तो सारे के सारे घर बन चुके हैं, पहले तो पूरा किला यहाँ से दिखाई देता था। वहाँ से आराम से किस तरीके का खूबसूरत दिखता था ये किला, तालाब को आप वहाँ से जज कर सकते हैं। और ऊपर का आसमान देख सकते हो पूरा किस तरीके का, बादल का, बारिश का मौसम हो गया अचानक सा। कौन सा? अच्छा, वो वाला जो एक बार दर्शन करवाया था हमने। तो वे काफी प्यारे से अपने पूरा झांसी का दर्शन हो चुके हैं, आप लोगों का दर्शन करवा चुका हूँ। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा जरूर बताना झांसी में, और कुछ मिस कर चुका हूँ तो कमेंट में जरूर बताना कि क्या मिस हुआ है और क्या मैंने आप लोगों को बताना था करके कमेंट में बताना। वैसे अभी बारिश धीरे धीरे तेज होती जा रही है, हमें पहुँचना भी है घर, वरना हमारी वाट लग जाएगी, भीग जाएंगे पूरे के पूरे, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है भाई। मैं आया टिका खड़ा जमा, हिला सकता नहीं है कोई, हम हराम करके नींदे इनकी मनमानी से सोए, अरमाने लेनी और जमीन ना की अरमानी है बोई, और जैसे हम करते बाबे ऐसा या करता नहीं है कोई, क्योंकि शो के स्टॉपर ठहरा दे दिक्कत ताके तो कहना पे चादर और टांगे फैलाते, और मजनू अपनी लैला के मैं हूँ डिमांड में आजकल जैसे सर पे सह रहा है, और जब भी